समझ आ रहा है कि जितनी देर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा रिश्ते खराब होंगे, तो जल्द से जल्द अब आपकी तरफ आने वाले हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि ज़्यादा देर का पॉज नहीं लेना है। आपके बिना ज़िंदगी जो है ना वो अधूरी है और बिल्कुल पूरी नहीं है, बहुत नेगेटिव है। सारी दुनिया मिल जाए लेकिन आप एक अलग हैं और सारी दुनिया दूसरी तरफ है। तो करने वाले हैं बहुत कुछ। इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और इसको मैनिफेस्ट भी कीजिएगा। हेलो एवरीवन, डिवाइन टर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और न्यू मून पर आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं उसमें कुछ चेंजेस है, बदलाव है या उनके जो भी एक्शंस होंगे हम यहाँ पर वो देखेंगे। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, डिवाइन टर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज़ ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जहाँ कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, इस न्यू मून में उनके चेंजेस क्या आए हैं, मन पर क्या परिवर्तन आए हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द स्टार का। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द चैरियट। ओके, एक और कार्ड हम देख लेते हैं जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है द हर्मिट। द लवर्स। यहाँ पर है द लेडी, द लॉर्ड एंड हियर इज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो ये पर्सन जो है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो। एंड ये जो पर्सन है यहाँ विर्गो जो है, जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। एंड चलिए यहाँ पर कैंसर भी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो अब पहली नंबर यहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रही है, उनकी जो थॉट्स हैं वो हमें बहुत सारी दिख रही हैं। इसके पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक पर एक नज़र ज़रूर डालना चाहूँगी जो कि है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो इस समय आपके जो पर्सन है उनके मन में क्या चल रहा है? उनके मन में चल रहा है सबसे पहले तो वो आपको लेकर के, उनकी जो क्लियरिटी है, उनका भाव जो है आपको लेकर के बहुत क्लियर है कि आप एक ऐसे इंसान है जो ना इधर है ना उधर, लेकिन परफेक्शन में है। आप अपनी लाइफ को लेकर के बहुत परफेक्शन है। और इसके नीचे है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली अपने रिश्तों पर सुधार करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि वो अपने उन सभी निर्णयों पर, उन सभी बातों पर जो भी गलत थे, हर्ट करने वाले थे, जो भी सिचुएशंस कहीं ना कहीं हर्डल के रूप में थी, स्टकनेस के रूप में थी, वो उन सभी के ऊपर सोच रहे हैं, उन सभी पर वर्क करना चाहते हैं ताकि वो चीज़ें दोबारा ना हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन जो है ना, ये आपको बहुत प्यार देना चाह रहे हैं। मतलब अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं और अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्यार देना चाह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, शायद मतलब इनके मन में जो है प्यार है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इतना ज़्यादा प्यार दिखा रहे हैं। अगर हम यहाँ जो कार्ड्स में देखें तो ऐसी मिक्स्ड फीलिंग आ रही है ना यहाँ पर, इतनी तरीके की कि पूछे मत। मतलब ये अभी इस समय पर जैसे ना आपके साथ में इन्होंने काफ़ी कुछ पूर्व में, यानी लास्ट बीते मंथ में या कुछ समय तक आपके साथ में काफ़ी रूडनेस दिखाई है। और रूडनेस ऐसी दिखाई कि आप इनकी पीछे पीछे आते रहे हैं और आप रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ना आपके साथ में एक ऐसा बिहेवियर कर देते, एक दीवार खड़ी कर देते थे।
आपकी तरफ एक दीवार खड़ी कर देते थे, बात नहीं करते थे, वो सारे दरवाजों को बंद कर देते थे, मतलब उन तक कोई आवाज पहुंच ना पाए। वो आपकी बातें सुनकर भी नहीं सुन रहे थे, जैसे आपको देखकर भी नहीं देख रहे थे, वैसे कुछ इस तरीके का चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हुई है, जो परिवर्तन आया है मून का, जो न्यू मून पर यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं, जो चेंजेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो ये दिख रहे हैं कि चूंकि अब जब कोई इंसान आपको देखना ही ना चाहे, सुनना ही ना चाहे, तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान अपना कदम पीछे रोक लेता है। वो इंसान कहीं ना कहीं रुक जाता है, थम जाता है, मतलब आप कहीं ना कहीं रुक गए, थम गए, सहम गए कि पता नहीं ये पर्सन मुझसे क्या चाहता है, पता नहीं क्या, कहीं मैं बिगड़ी हुई बात को और ना बिगाड़ दूं, ऐसा कुछ आपके मन में रहा। लेकिन अभी ये पर्सन आपको जब ये अब बात कर रहे हैं आपसे, या आपकी तरफ देख रहे हैं, या वो आपकी तरफ से वो जो एक मैसेजेस आते थे, या वो आप जो कन्वे करना चाहते थे, या जो आप जिस तरह से कनेक्ट करना चाह रहे थे, वो चीज नहीं हो रही है उस तरीके से। अब शायद आपकी भी बातों में झिझक है, आपकी भी राहों में आपने भी सोचा पता नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कहीं आप रुक गए हो, कहीं आप रुक गए, क्योंकि इन्होंने आपसे कट ऑफ कर दिया था अचानक से, और इन्होंने आपको जैसे हाथ झटक के दूर कर देना, वैसा कुछ फील कराया था कि नहीं, मेरे रिश्ते और अब रास्ते दोनों ही अलग हैं। तो आपको ये जब ये फील हुआ तो आपको बुरा बहुत लगा है, लेकिन एनी हाउ आप अपने आप को सरवाइव कर रहे थे, क्योंकि आपको एक फिर भी होप थी। आपकी जो होप है वो कहीं ना कहीं थी कि चलो ये पर्सन कहीं ना कहीं समझेगा, गुस्सा ठंडा होगा, ये पर्सन बाद में समझ जाएगा और आएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, जब अब वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आप शायद वो कदम नहीं बढ़ा रहे हो उनकी तरफ, वो एक्शंस नहीं आ रहे हो आपकी तरफ से, और अब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आओ ना, आपकी जो स्टकनेस है वो देख रहे हैं, और इनको ये फील हो रहा है कि नहीं, मुझे ये पर्सन, मैं इस पर्सन को खो नहीं सकता किसी भी कीमत पर, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे हो, इनकी लाइफ में कलर भरने की कोशिश करते रहे हो, इनको बहुत कुछ करने की, देने का, इनको बहुत प्यार देना, इनकी ज़रूरतें कंप्लीट करना, बहुत कुछ आप इनको करना चाह रहे थे। और जब ये अब आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, आप वापस नहीं आ रहे हो, आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, आपके कदम आगे नहीं बढ़ रहे, वो फ्री फ्लो नहीं है, वो अधिकार नहीं है अब आपकी बातों में, वो चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज बड़ी अजीब सी लग रही है, या ये कहो कि ये उस में नहीं रह पा रहे। तो जो न्यू मून का असर ये हुआ है कि अब इनको ये फील हो रहा है कि नहीं, मुझे ये पर्सन वापस चाहिए अपनी लाइफ में। तो इनके लाइफ में इनको बेचैनी बढ़ रही है, और ये पर्सन आपकी तरफ वापस से आना चाहता था। चैरिट का कार्ड मतलब कि देखो, आप वापस से आने का मतलब ये है कि बात अगर हो रही है तो अब आपसे ये अप्रोच कर रहे हैं, वो धीरे धीरे से अप्रोच कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में लाने का, क्योंकि ये पर्सन आपकी बगैर लाइफ को कहीं भी मतलब इनकी लाइफ में चाहे जितने लोग आ जाएं, चाहे कितने ही लोग आ जाएं, चाहे वो कितने ही नए लोग आ जाए, आपसे बेहतर लोग आ जाए, लेकिन इनको यकीन है कि जो आप के मन में इनके प्रति भाव हैं, जो आपके मन में इनके प्रति प्यार है, जो आपके मन में जो एक कनेक्शन है इनका, और जो ये आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वो किसी पर नहीं कर सकते, ये चीज इनको फील होती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब ये क्या कर रहा है कि नहीं, अब मैं तुम्हें जाने तो नहीं दूंगा, या जाने तो नहीं दूंगी, तो तुम्हारी तरफ आना चाहती, क्योंकि ये चीज समझ रहे, द हर्मिट का कार्ड है, काफी मंथन कर रहे हैं, काफी विचार कर रहे हैं कि अपने, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको हर्ट ना करे। अब वो सारी कोशिशें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो हर्ट ना करें, ठीक है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना आपके बारे में सोच रहे हैं, और आपके साथ में अपने कनेक्शन को फील कर रहा है। आपको जानबूझ के, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको अब ऐसे मैसेजेस करे, अब आपसे नॉर्मल अगर बातचीत हो रही है, कम बात हो रही है, तो वो अब आपसे ऐसी बातें करेंगे जैसी पहले किया करते थे, आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये रोमांटिक बातें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको सुनकर आप इनकी तरफ वापस आते हो, आप इनकी तरफ खिंचे चले आओगे। तो वो बातें आपसे कहना चाहते हैं ताकि आपके मन के तारों को छेड़ा जा सके, आपके मन के तारों को वो छेड़ना चाहते हैं, और उनको मालूम है कि आप बहुत सदा वो बहुत प्यारा आंसर देने वाले हो। आप भी नाराज तो नहीं होना चाहते, क्योंकि आप इस पर्सन को प्यार करते हो, आप इस पर्सन पर नाराज हो लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो।
और काफी आप सुन सुन अब वो क्या करना चाहते हैं कि आपको वो सब बातें आपके मन के तार छेड़कर आपसे कहना चाहते हैं, और आप पर अपना अधिकार भी जमाना चाहते हैं, और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। उनकी एनर्जी इस तरह की है कि वो आपको कहीं नहीं जाने दे सकते, आपकी बातों पर आप पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं उनके मन में। और ये याद रखिएगा, रीडिंग बहुत ध्यान से सुनिएगा हमेशा। कभी कभी रीडिंग बड़े उस पे सुनते हैं आप लोग, और कुछ लोग बड़े जबरदस्त कमेंट्स करते हैं कि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हो नहीं रहा है, उसके मन में चल रहा है। अभी तो होगा तो बात में, पहले तो मन में चल रहा है। अब आप ऐसे कह दो कि ये तो हो ही नहीं रहा है, तो वो बात सचमुच फिर कट जाती है। इसलिए ऐसी बातें मत सोचे, मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ, ये जो मैं इस रीडिंग में सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, ये हो रहा है, चलने दो इस ये मन में, ये ऐसे एक्शंस आने वाले हैं। समझ रहे हैं? और वहां से कुछ हल्की सी भी हलचल होती है, अगर उन्होंने ब्लॉक किया था, अनब्लॉक करेंगे, अगर वो आपको हाई का मैसेज करें, कुछ भी छोटा मोटा जेस्चर दिखाएं, वो समझ लो कि वो वही एक्शन है, वो यही एक्शनों में से है। उसकी हिम्मत कम ज्यादा जैसी भी है, ये यहाँ पर वो उस तरह से आपको वो अपने एक्शंस दिखा रहे हैं, ताकि आप उसको क्या रिएक्शन दोगे वो देखेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहें। चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं उनके इस न्यू मून पर ये क्या चलना है, उनके मन में क्या चल रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या चल रहा है उनके मन में, और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, और क्या सोच रहे हैं वो करने का। तो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है वाइज काउंसलर, एंड हियर इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड अवेकनिंग का कार्ड है। डेफिनेटली इनको अवेकनिंग हो रही है। हम अब इनको थोड़ी सी समझ में आ रहा है, वो जो टेम्परेरी पॉज लिया था ये पर्सन ने, वो अभी समझ में आ रहा है कि अभी देखो ज्यादा पॉज लेने की जरूरत नहीं है। सारा सामान मेरा ऐसा हो रहा है कि भाई ये मेरे हाथों से मेरी चीजें फिसल रही हैं। ठीक है, उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपके बगैर अपनी लाइफ को भी की कल्पना नहीं कर पा रहे। गुस्से में भले ही कुछ भी कह दिया हो, लेकिन वो कल्पना जहां आप उनकी लाइफ में हो ही नहीं, जहां आपने सारे अधिकार छोड़ दिए हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर ऐसी उनको दिख रही कि ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी चीज हो गई है। ऐसा वो नहीं चाहते हैं, एंड ये आपकी तरफ जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, अपने एक्शंस को दिखाना चाहते हैं, ताकि देर होने से पहले आप इनके एक्शंस को नोटिस कर सको, आप इनके एक्शंस को देख सको। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, तो देखिए डेफिनेटली अपने मन में उन्होंने काफी सारी चीजें छुपा रखी हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। इस न्यू मून में हो सकता है वो बहुत सारी चीजें बोलें भी, पर वो धीरे धीरे से ओपन अप होंगी, जल्दी जल्दी नहीं, पर धीरे धीरे से आपकी तरफ ओपन अप होने वाली हैं। एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत सारी चीजें उनके मन में वो अपनी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये अपने मन के अंदर बहुत सारी बातें रखे हुए हैं, ये बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने अंदर रखी हुई हैं। अब वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अब वो बातों को बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप वो नप्पा तुला काम करेंगे, नप्पा तुला काम करेंगे, ताकि क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत लॉयल हैं और ऑनेस्ट हैं, और आपकी लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी पर उन्हें कोई भी शंका नहीं है। तो इसीलिए अब वो अपनी तरफ से धीरे धीरे स्टेप्स आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, ताकि जो चीजें बिगड़ गई हैं, ताकि जो बातें खराब हो चुकी हैं, उन सभी बातों पर वर्क किया जा सके, उन सभी चीजों पर काम किया जा सके। अपने मैसेजेस के थ्रू वो धीरे धीरे, पहले चाहे छोटे मोटे मैसेजेस, सिंपल मैसेज से चीजें, जैसे भी आप जिस भी स्तर पे हैं, आपका जो भी झगड़ा हुआ है, जिस भी स्तर पे है आपका, वो सुधार की तरफ जा रहा है। बस सीधी सी बात है, आप जिस भी लेवल पे हैं वो सुधार की तरफ आपका रिश्ता जा रहा है। और इनको ये मालूम है कि आपके साथ में लाइफ क्या है और आपके बिना इनकी लाइफ क्या है। इनको ये चीज समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ आप किसी भी इंसान के साथ में जब होते हैं और जब उसके अपनी लाइफ से निकाल देना, मूव ऑन कर जाना, ये आजकल बहुत नॉर्मल सी बात कहने के लिए है, लेकिन कर नहीं पाता कोई भी इंसान। क्योंकि आप किसी भी इंसान से जब जुड़ते हैं ना, तो ऊपरी तौर से अगर आप जुड़े हैं तो ऊपरी तौर से मूव ऑन कर लेंगे, लेकिन जब आप अंदर से कहीं एक इंसान से आत्मिक रूप से जुड़ते हैं तो मूव ऑन नहीं कर पाते। मूव ऑन तो ये ओल्ड स्कूल वाले लोगों को समझ में भी नहीं आता, ये क्या होता है भाई, मैं तो एक बार एक इंसान से जुड़ गया हूँ या जुड़ गई हूँ तो बस वही इंसान मेरा है, और उसके साथ ही अपने रिश्तों को हम आगे देखना चाहते हैं।
वर्क करे ना करे ये जरूरी नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं यहाँ पर उनके लिए, आपके लिए और इस रिश्ते के लिए हमारी एंजलिक गाइडेंस क्या है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रही है आपको। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए और बताएं कि क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर है नो, एंड नो यहाँ पर आ गया है। चलिए हम इसको, एंड हियर इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये एक और मैसेज है और एक और मैसेज निकालेंगे। एंड दिस इज समथिंग लाइक वेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इन द नियर फ्यूचर बॉटम ऑफ द डेक में, तो यानी बहुत जल्द कुछ चेंजेस होने वाले हैं, बहुत जल्द। अब ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि जिस भी सोच को लेकर के आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है, कोई ऐसा नकारात्मक ख्याल आ रहा है आपके मन में, या जो भी कुछ ऐसा है, वो बस उसको वहीं रोक दीजिए, वो वहीं पर रोक दीजिए। नो है मतलब उसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपके दिमाग में जो ख्याल आ रहा है ना, बस वो वैसा ही होगा। तो निगेटिव बातों को सोचना नहीं है, निगेटिव बातों को वहीं रोक दीजिए। क्योंकि आपको अगर आपकी रिश्ते ज्यादा ही खराब है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, शायद कुछ ही महीनों के अंदर ये चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी आपके लिए। तो पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा आपको। आप सब पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो पॉजिटिव चीजें होने लगती हैं। जैसे चुंबक होती है ना, दो चुंबक होती हैं, वो एक सर्टेन दूरी पर हो तो वो नहीं, लेकिन अगर वो एक रेंज के अंदर आ जाती है ना, तो वो चुंबक दूसरे चुंबक को खींच लेती है, मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को खींच लेती है अपनी तरफ। तो आप दोनों एक मैग्नेट की तरह हैं और खींचना आपका काम है। तो वेट करना है, यहाँ पर वेट का भी कार्ड है। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं तो वेट करने का बोला जा रहा है। शायद आपको बोला जा रहा है कि अभी मूव ऑन नहीं करना है। ठीक है, ये नो उसके लिए भी हो सकता है, यानी वेट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत बुरी स्थितियां हैं तो सुधरने की बहुत बहुत संभावनाएं यहाँ पर है। तो ये सब कुछ यहाँ पर एंजेलिक गाइडेंस के तौर पे भी आपको दिखाई दे गई है। सो अगर आप इस रीडिंग पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। इसके साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आप कहीं भी रीडिंग करवा सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, जहां कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।